दोस्तों, अगर आप इस महामारी के संक्रमण से संक्रमित हैं या फिर आप कोरोना मरीज हैं तो आपको भूल करके भी इस वीडियो में जो 5 काम बताए जाएंगे इनको आप न करें, नहीं तो आपकी मुसीबत बढ़ सकती है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से 5 काम हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश सक्या और आप देख रहे हैं नमो योगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, इस महामारी की दूसरी लहर बहुत ही खतरनाक है, जिससे सतर्क रहने की बहुत ही ज़रूरत है। इसके संक्रमण से बचने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए तमाम उपायों का आप पालन करें, जिसमें मास्क लगाना, सुरक्षित शारीरिक दूरी रखना और हाथ धोते रहना आदि शामिल है। हालांकि अगर अनजाने में आप संक्रमित हो गए हैं तो सबसे पहले तो आपको खुद को आइसोलेट कर लेना है, ताकि आपकी वजह से किसी और को संक्रमण ना हो। इसके अलावा फिर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और संक्रमण के दौरान आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इनके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उनको आइए जानते हैं विशेषज्ञों से, जो इस महामारी संक्रमण से पीड़ित मरीजों को कौन से वो काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिससे परेशानी बढ़ सकती है। तो कुछ विशेषज्ञों की जो उनकी राय है, उनके बताए गए नियम हैं, उनको भी जान लेते हैं। दोस्तों, शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इस महामारी से संक्रमित हैं तो शराब का सेवन भूलकर भी नहीं करना है। दरअसल विशेषज्ञों का कहना है कि इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है और कोशिकाएं भी कमज़ोर होने लगती हैं। इसके अलावा उनका ये मानना है कि इस महामारी के मरीजों के उपचार में भी डॉक्टरों को सामान्य मरीजों के मुकाबले अधिक देखभाल, अधिक मशक्क़त करनी पड़ रही है। तो आप भूल कर भी शराब का सेवन ना करें, क्योंकि डॉक्टर्स को और आपको बहुत ही मुसीबत में ये डाल सकती हैं। आपकी कोशिकाएं कमज़ोर होने लगेंगी और वहीं डॉक्टर भी आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए, आपके संक्रमण को ठीक करने के लिए अधिक मशक्क़त करने की उनको ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ऐसे पैनिक समय में संभव नहीं है। इसके अलावा धूम्रपान और नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी भूल करके भी ना करें। इस महामारी संक्रमण के दौरान धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस महामारी की इस दूसरी लहर में मरीजों में सांस संबंधी समस्याएं बहुत तेज़ी से देखने को मिल रही हैं और धूम्रपान इस समस्या को और बढ़ा सकता है। इससे मौत का खतरा और बढ़ सकता है। इसके अलावा इस संक्रमण के मरीजों को नशीले पदार्थों जैसे भांग, गांजा आदि का कोई भी आपको सेवन नहीं करना है, उनसे दूरी बनाकर रखनी है। इनसे भी आपको परेशानियां बढ़ सकती हैं। ये आपके शरीर पर बुरा और विपरीत प्रभाव डाल सकती हैं। एक तो आप पहले से ही इस महामारी के संक्रमण से संक्रमित हैं, दूसरा आप इन पदार्थों का सेवन करेंगे तो आपका शरीर और कमज़ोर हो जाएगा और आपको अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। इसके अलावा जंक फूड से दूरी बनाकर रखें। अगर आप इस महामारी के संक्रमण से संक्रमित हैं तो प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, फ्राइड फ्रूट, फ्रोज़न पिज़्ज़ा जैसी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। ये आपकी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं। इसके सेवन से पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
आपके पेट में फूड पॉइजनिंग या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या फिर इनडाइजेशन या फिर लूज मोशन से संबंधित भी समस्या हो सकती हैं, जो कि आपको डिहाइड्रेट करेंगी, आपके शरीर से पानी का लेवल कम करेंगी, जिससे आपका शरीर और वीक हो जाएगा और इससे इस संक्रमण के मरीजों को ठीक होने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि अगर बॉडी बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेट हो चुकी है तो इसको रिकवर करना भी मुश्किल पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि फास्ट फूड, जंक फूड या फिर फ्रोज़न फूड या फिर ऐसे आर्टिफिशियल फूड को आपको नहीं खाना है, ऐसे आर्टिफिशियल फूड्स को आपको नहीं लेना है जो आपके शरीर में फूड पॉइजनिंग या फिर इनडाइजेशन या फिर गैस्ट्रिक या लूज मोशन से संबंधित कोई भी समस्या पैदा करे। तो आपको ऐसे भोजन से भी दूरी बनाकर रखनी है। या फिर बचा हुआ या वासी भोजन खाने से भी आपको बचना है। जो लोग इस महामारी के संक्रमण से संक्रमित हो चुके हैं उन्हें स्वस्थ आहार का विकल्प अपनाना चाहिए और इस महामारी के संक्रमण से संक्रमित मरीजों को बचा हुआ या वासी भोजन खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पेट की दिक्कतें और ज़्यादा पैदा हो सकती हैं, जिससे उनकी परेशानियां और भी बढ़ जाएगी और उन्हें रिकवर होने में ज़्यादा समय लगेगा और हो सकता है कि वो रिकवर भी ना हो, क्योंकि ये इस महामारी की दूसरी लहर, इसके म्यूटेट जो भी हैं डिफरेंट इसके जो रूप देखने को आए हैं, ये बहुत ही घातक हैं। तो अगर आप इन भोजनों को लेने के बाद आपके शरीर में, आपके इंटेस्टाइन में कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं, जो कि इस संक्रमण को समाप्त करने में बहुत ही बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपको ऐसे बासी भोजनों से भी बचकर रहना है। इसके अलावा जो व्यक्ति इस महामारी के संक्रमण से संक्रमित हैं उनको अपना ऑक्सीजन का लेवल लगातार चेक करते रहना है और कोई भी ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है जो कि इस संक्रमण से मिला जुला है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं करनी है और अपने आप को अलग रूम में आइसोलेट कर ही रखना है और ऑक्सीजन की व्यवस्था पहले से ही बनाकर आपको रखना है। इन केस अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस महामारी के समय में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको बच के रहना है और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, इससे संबंधित ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली इसी महामारी से संबंधित जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेशन आप तक पहुंचेगा, जिसको आप देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं और सुरक्षित और सावधान रह सकते हैं। धन्यवाद। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सफाई, दवाई और कड़ाई, जीतेंगे इस महामारी से लड़ाई।